अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो कब होती है, कहाँ पे जो है उसका इनकाद होता है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, जो कि नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है, तो कितने दिन बाद जो है जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है कितने दिन बाद जो है उसका इनकाद होता है। एक वक्त था कि इस ओथ टेकिंग सेरेमनी का जो इनकाद है वो 4 मार्च को होता था, यानी नवंबर में इलेक्शन होता था, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर 4 मार्च को जो है मुंतखब सदर अपने ओहदे का हल्फ लेता था। फिर जो है इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया और इस वक्त जो है अमेरिका का जो मुंतखब सदर है वो 4 मार्च की बजाय अब 20 जनवरी को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेता है। ये दिलचस्प मालूमात अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में आज सारी की सारी जो हम आपके साथ शेयर कर रखे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। तो आज हमने इस प्लेटफॉर्म से यानी पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच यूट्यूब चैनल से आपके लिए जिस नई वीडियो का इंतखाब किया है वो है ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये जो साल है 2024, अमेरिका के अंदर इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसी हवाले से जो है हम आपने लिए आपके लिए नई वीडियो लेकर आ रहे हैं और उनका तल्लुक जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ है या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये है कि हम हर रोज़ आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आएँ जिसका तल्लुक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ है। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। द फर्स्ट inauguration of George Washington as the first president of United States of America was held on Thursday, April 30, 1789 on the balcony of Federal Hall in New York City, New York. Dear students, जो अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। तो हमने ये देखना है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है उसने अपने ओहदे का कब हलफ लिया था। तो जॉर्ज वाशिंगटन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये भी याद रखिएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो आप यूँ समझने के यूनानिमसली जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। उनके मुकाबले में जो है कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। तो एज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हेल्ड द थर्सडे, तो जिस रोज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई और वो थर्सडे था और अप्रैल 30 1789 को जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी 30 अप्रैल को। तो ऑन द बालकोनी ऑफ फेडरल हॉल इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। तो ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका का जो पहला कैपिटल सिटी है वो न्यूयॉर्क था और न्यूयॉर्क के में जो फेडरल हॉल है वहाँ पे जो है जॉर्ज वाशिंगटन ने 30 अप्रैल 1789 को जो है बतौर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ओहदे का हल्फ लिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जॉर्ज वाशिंगटन placed his hand on the Bible and uttered the presidential oath of office, becoming the first president of यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है जब अपने ओहदे का हल्फ ले रहे थे तो उन्होंने अपना जो हाथ है वो बाइबल, जो कि क्रिश्चियन की मुकद्दस किताब है, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और अपने ओहदे का हल्फ लिया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसको हम सेकुलर सोसाइटी कहते हैं या अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक सेकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है। अमेरिकन सोसाइटी में सेकुलर सिस्टम जो है वो सेकुलर सोसाइटी है। यूरोपियन कंट्री में बेशतर ममालिक जो हैं वो सेकुलर हैं। लेकिन बात यह है कि एक सेकुलर रियासत के अंदर भी जो है जब उस रियासत का सरबरा जो प्रेसिडेंट है वो अपने ओहदे का हल्फ लेता है तो वो अपनी जो मुकद्दस किताब है उसके ऊपर हाथ रखता है ताकि उस वो जो अहद कर रखा है उसके अंदर जो एतमाद है वो पैदा हो और उस अहद के अंदर जो है वो यकीनी सूरत हाल पैदा हो सके और किसी किस्म का शक व शुबा जो है उसमें बाकी ना रहे। तो वो
अपनी मुक़द्दस किताब के ऊपर हाथ रख के जो है वो हल्फ़ लिया था उसने। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये थोड़ी-सी मैं और तरीके से बात करना चाहता हूँ कि जब हमारे जैसे तरक्की-पज़ीर ममालिक में जो है ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं और वहाँ पे जो है फिर यूरोप जो है उसके ऊपर एतराज़ करता है। यानी जब हमारे जैसे ममालिक के अंदर रियासत या कॉन्स्टिट्यूशन या अदारे मज़हब के साथ वाबस्तगी ज़ाहिर करते हैं या कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर जो है ये लोग एतराज़ उठाते हैं। लेकिन जबकि बज़ाते ख़ुद जो है ये उन मामलात के अंदर जो है उसको उसकी अहमियत को समझते हैं। तो ये देखें कि आज भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जब अपने ओहदे का हल्फ़ लेता है, तो वो बाइबल के ऊपर जो है वो हाथ रखता है। अमेरिका की पूरी तारीख़ के अंदर सिर्फ़ एक प्रेसिडेंट ऐसा गुज़रा है जिसने बाइबल पर हाथ नहीं रखा था। यानी बाइबल पे हाथ रखे बगैर जो है उसने अपने ओहदे का हल्फ़ लिया। बाकी तमाम जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ऐसा ही करते आ रहे हैं और ये अमेरिकन जो है आप यूँ समझें कि एक कस्टम है, एक रवायत है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक रवायत जो है वो चली आ रही है ताकि तक़द्दुस जो है वो कायम हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अंटिल द रेटिफिकेशन ऑफ द 20th अमेंडमेंट इन द 1933 द ऑफिस डे फॉर प्रेसिडेंट इनॉग्रेशंस वाज मार्च 4। मैंने शुरू में आपको बताया कि एक वक्त था कि जब अमेरिका के अंदर 4 मार्च को जो है जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता था उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती थी। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं वो हर 4 साल बाद यानी लीप के साल में, जैसा कि 2024 लीप ईयर है, तो इस साल जो है नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आ रखा है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इनेकाद होगा। और जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म होंगे तो उसी रात को जो है या एक दिन के अंदर जो है उन रिज़ल्ट्स का फाइनल जो है वो पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन सा जो सदारती उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले हैं। और वो अनऑफिशियली जो है उसकी उसकी अनाउंसमेंट जो है कर दी जाती है। लेकिन मुंतखब होने के बाद जो है वो आगाज़ में जो है जब अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद रखी गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कायम हुआ, तो उस वक़्त जो जो प्रेसिडेंट था वो अपने नवंबर में मुंतखब होने के बाद 4 मार्च तक अपने हल्फ़ का जो है वो इंतज़ार करता था और 4 मार्च को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ़ लेता और वहीं से जो है उसकी 4 साला मुद्दत का आगाज़ होता था। तो ये बात जो है ये 1933 तक रही, यानी 1789 से लेकर 1789 से जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ। अगरचे फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कुछ मामलात जो कि नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन हो रहा था, तो कुछ वजूहात की वजह से जो है उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ़ 30 अप्रैल को लिया था। लेकिन बाद में जो है आने वाले तमाम जो सदूर हैं वो 4 मार्च को ही अपने ओहदे का हल्फ़ लेते रखे हैं। तो ये 1789 से लेकर 1789 से लेकर जो है 2000 अब जो आने वाला वक़्त है उसमें 24 हम कह सकते हैं, तो ये ऐसा सिलसिला चल रखा है। लेकिन 1789 से लेकर जो है 1933 तक जो है ये जो सदर अपने ओहदे का हल्फ़ लेता था ये 4 मार्च को लेता था। फिर 1933 को जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20th अमेंडमेंट की गई और उस 20th अमेंडमेंट के नतीजे में जो है जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो 4 मार्च की बजाय उसको उस मुद्दत को दौरानी को कम करके जो है 20 जनवरी तक लाया गया है। अब जो है जो 20th अमेंडमेंट के बाद यानी 1933 के बाद जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो 4 मार्च की बजाय अब 20 जनवरी को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ़ लेता है। अभी अमेरिका के अंदर जो है जो नवंबर में इलेक्शन होंगे तो जो भी अमेरिका का सदर जो है ट्रंप उसमें एक उम्मीदवार है और दूसरा जो बाइडेन भी उम्मीदवार है। तो जो सदर मुंतखब होगा वो 20 जनवरी को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ़ लेगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसका भी ज़िक्र जो है वो हम करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। When the 4th of March fell on a Sunday, as it did in 1821, 1849, 1877, and 1917, the ceremonies were held on March 5। अब होता ये था कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता था वो मार्च 4 को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ़ लेता था। लेकिन अगर इत्तेफाक से 4 मार्च को 4 मार्च को जो है संडे का दिन आ जाता, संडे की वजह से चूँकि उसमें ब्रेक होता है, संडे को जो है हॉलीडे होता है, तो फिर नेक्स्ट वर्किंग जो डे होता था जो मंडे है यानी 5 मार्च आ जाता है, तो उस रोज़ जो है वो अपने ओहदे का हल्फ़ लेगा। ऐसा जो है अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर जो है 4 बार हो चुका है। फर्स्ट टाइम 1821 को हुआ, सेकंड टाइम जो है 1849 को, फिर 1877 को और फिर 1917 को जो है ऐसा हुआ कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने ओहदे का हल्फ़ लेना था 4 मार्च को, तो इत्तेफाक से जो है उस रोज़ इतवार का दिन था, संडे था
और जिस वजह से जो है फिर जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो नेक्स्ट वर्किंग डे को होती है। ऑफिशियली जो है फिर वो 5 मार्च को जो है वो ओहदा सदारत के ऊपर फैज़ हुआ, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो 4 मार्च को ही अपना ओहदा सदारत जो है वो हासिल कर लेता था। तो ऐसा जो है वो अमेरिका की तारीख में 4 बार हुआ कि जब मुंतखब सदर ने 4 मार्च की बजाय 5 मार्च को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द 20th अमेंडमेंट मूव्स टू द डेट ऑफ द इनाग्रेशन फ्राम March 4 टू नून एट द 20th डे ऑफ द जनवरी। अब ये बहुत दिलचस्प मालूमात हैं। अब क्या हुआ कि जब 1933 के अंदर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20th अमेंडमेंट की गई, तो उस 20th अमेंडमेंट के नतीजे में क्या हुआ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, पहले वो 4 मार्च को होती थी, तो वो वहाँ से मूव कर गई टू द 20th जनवरी। अब वो 20 जनवरी को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेता है। लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह है कि एग्जैक्ट टाइम जो है उसका अभी मुकर्रर कर दिया गया है उस अमेंडमेंट के अंदर कि कौन से वक्त में जो है, यानी 20 जनवरी ज़ाहिर है जो एक दिन जो है वो 24 घंटे पर मुश्तमिल दिन है, तो किस वक्त जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेगा। तो उसमें बताया गया नून, दोपहर के वक्त जो है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो अपने ओहदे का हल्फ लेगा नून ऑन द 20th ऑफ द जनवरी। Under the Constitution, the old president continues the hold full power through 11.59 and 59। क्या है कि 11:59 और 59 तक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, और एग्जैक्ट 12 बजे जो है जो नया मुंतखब सदर है वो पावर्स उसको हवाले कर दी जाएंगी, वो अपने ओहदे का हल्फ लेगा। तो अब देखें कि उसमें टाइम मेंशन कर दिया गया है कि जो नौ मुंतखब प्रेसिडेंट है, जो न्यू प्रेसिडेंट होगा, वो कब अपने हल्फ लेगा, और जो पहले से प्रेसिडेंशियल ओहदे के ऊपर फाइज है वो कब तक अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। तो 20 जनवरी को जो है 11:59 और 59 तक जो है जो पहला प्रेसिडेंट है वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर एक्सरसाइज करेगा, और जैसे ही 12 बजेंगे उसका 4 साला दौरानिया ख़त्म हो जाएगा और नया मुंतखब सदर जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेगा, और वो तमाम एग्जेक्टिव पावर जो हैं वो हो जाएंगी। इस तरह ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो ठीक 12 बजे 20 जनवरी को जो है इसका होगा, और ये एक ओपन सेरेमनी होती है वाइट हाउस के बाहर जो है। तो वहाँ पे जो है उसको तमाम लोगों के सामने जो है नौ मुंतखब जो प्रेसिडेंट होगा वो अपने ओहदे का हल्फ लेता है। आप याद रखिएगा कि अभी जो इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन के बाद जो है 20 जनवरी को जो है वो न्यू मुंतखब सदर जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेगा। तो ये बहुत दिलचस्प सेरेमनी होती है, और जब अमेरिकन इलेक्शन करीब आते हैं तो दुनिया भर का जो मीडिया है वो उसकी कवरेज करता है, ख़ास तौर पे इलेक्शन डे की कवरेज करता है। टेलीविज़न के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, डिबेट्स होती हैं, और जो 20 जनवरी को जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है बास मालिक तो उसको लाइव भी जो है वो दिखा रहे होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द वर्डिंग ऑफ द ओथ इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लास 8। तो ये भी याद रखिएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टोटल 7 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है, और जो पहला आर्टिकल है वो डील करता है अमेरिकन लेजिस्लेचर सिस्टम को, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है वो डील करता है एग्जेक्टिव को। तो अमेरिकन जो एग्जेक्टिव है, जो बेसिकली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के मतलब जितने भी मामलात हैं उसके इलेक्शन से मुतल्लिक हैं, उसके पावर्स के मुतल्लिक हैं, उसके फंक्शंस के मुतल्लिक हैं, जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में मामलात हैं वो आर्टिकल 2 जो है उसमें बयान कर दिए गए हैं। तो इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 उसका सेक्शन 1 और क्लास 8 के अंदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ओथ है उसकी स्टेटमेंट जो है कि वो हल्फ कैसे लेता है, कौन सी इबारत जो है वो पढ़ के सुनाता है, तो उसको जो है बयान कर दिया गया है। दोबारा देखिएगा, द वर्डिंग ऑफ द ओथ इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लास 8 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ए न्यू प्रेसिडेंट मस्ट टेक इट बिफोर एक्सरसाइजिंग और कैरिंग आउट एनी ऑफिशियल पावर और ड्यूटीज़। तो न्यू मुंतखब जो सदर है, प्रेसिडेंट है, उसको अपने अख्तियारात के इस्तेमाल से पहले लाजमी तौर पे जो है ये हल्फ लेना होता है, और मैंने आपको बता दिया कि हल्फ 20 जनवरी को होगा, और 20 जनवरी को एग्जैक्ट जो है वो
एट नून ठीक 12 बजे जो है जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो अपने ओहदे का हलफ लेगा। और हलफ की जो इबारत है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 और क्लास 8 के अंदर जो है वो बयान कर दी गई है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी इबारत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका मुख्तसर सा हलफ है, लंबी चौड़ी इबारत नहीं है। आई डू solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States of America and will be the best of my ability preserve, protect and defend the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इस बात का ऐलान करता है कि आई डू solemnly सवियर, मैं बड़ी संजीदगी के साथ जो है ये कसम लेता हूँ या अहद करता हूँ डैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि मैं बड़ी जो है वो फरमाबरदारी से, बड़ी दयानतदारी से और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करूँगा। एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी preserve and protect and defend the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो कहता है कि मैं जहाँ तक अपनी जो मेरी जितनी भी मेरी एबिलिटी है उसके मुताबिक जो है मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करूँगा, उसको जो है प्रोटेक्ट करूँगा और उसको डिफेंड करूँगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके वो तहफ़्फ़ुज़ की बेसिकली जो है वो ज़िम्मेदारी लेता है। इसका मतलब ये है कि वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो अपने तमाम अख्तियारात जो हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे अंजाम देगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा या आउट ऑफ द बॉक्स होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो फ्रेश सर अंजाम देने का पाबंद है। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड अथॉरिटी है, वो अनलिमिटेड अथॉरिटी का मालिक नहीं है, वो अब्सोल्यूट अथॉरिटी का मालिक नहीं है। उसके अख्तियारात महदूद हैं, यानी वो मनमर्जी नहीं कर सकता। उसको सिर्फ वही कुछ करना होगा जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देता है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त नहीं देता। और अगर वो ऐसा करता है तो फिर अमेरिकन कांग्रेस जो है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो थ्रू इम्पीचमेंट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है उसके ओहदे से रिमूव कर सकती है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको पाबंद किया गया है कि वो आइन के मुताबिक फ़रज़ सर अंजाम दे, लेकिन अगर वो आइन से तजावुज़ करेगा तो फिर अमेरिकन कांग्रेस इम्पीचमेंट करके उसको ओहदा सदारत से बरतरफ कर सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है इम्पीचमेंट के ज़रिए जो है उसके ओहदे से अलग नहीं किया जा सका। और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कोई स्लाइड है। जी हमारे पास स्लाइड है द इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूजुअली स्वार इन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें बात यह है कि आम तौर पे अमेरिकन जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है जो ट्रेडिशन है वो ये है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से जो है वो अपने ओहदे का हलफ लेता है। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से हलफ लेता है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बजाय जो है किसी और शख्स ने या किसी और जज ने जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट से हलफ लिया है, बट नॉट ऑलवेज। लाइंडन जॉनसन वाज स्वार्न इन बाय सारा टी हॉग्स यूएस डिस्ट्रिक्ट जज इन टेक्सास। तो ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लैंडन जॉनसन जो हैं इनसे जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ नहीं दिया था, बल्कि इनका जो हलफ है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज ने सारा टी हॉक्स जो हैं उन्होंने हलफ लिया था। द यूएस डिस्ट्रिक्ट जज इन टेक्सास में उनकी जिम्मेदारी थी आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन एफ कैनेडी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो 4 साल की जो उसकी टेनोर है उसके अंदर उसका इंतकाल हो जाता है या वो रिज़ाइन दे देता है या किसी वजह से वो बरतरफ हो जाता है या किसी भी वजह से वो ओहदा सदारत के ऊपर कायम नहीं रहता, तो फिर उसकी जो बकिया मुद्दत होती है वो उसका वाइस प्रेसिडेंट पूरी करता है। तो जॉन एफ कैनेडी जो है इसकी असैसिनेशन हो गई थी, इसको 1963 में जो है 1936 के अंदर जो है इसका मर्डर हो गया था। तो जब इसका मर्डर हुआ तो इसकी बकिया मुद्दत जो है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट था उसने पूरी करनी थी। तो उसके वाइस प्रेसिडेंट से जो है जो हलफ है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं लिया था, बल्कि टेक्सास जो उनकी रियासत है अमेरिका की उसके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जज था उसने जो है वो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था
जॉनसन जो है उससे हलफ लिया था। तीसरा एक रवायत ये भी है कि आम तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हलफ लेता है, लेकिन एक मौके पे को ऐसा नहीं हो सका था। डी स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने जानने की कोशिश की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अपने मुंतखब होने के बाद वो अपने ओहदे का हल्फ कब लेता है। तो उसमें 3 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को जो है अपने ओहदे का हल्फ लिया था। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या है कि जो मुंतखब सदर होता है वो 4 मार्च को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेता है। बाद में जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20th अमेंडमेंट की गई, और उस 20th अमेंडमेंट के नतीजे में जो है जो 1933 में की गई थी, तो 4 मार्च की बजाय अब इस तरमीम के बाद जो है हलफ उठाने की जो तारीख है वो 20 जनवरी को जो है एट नून जो है वो दोपहर के वक्त जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। अब अमेरिका का जो मुंतखब सदर है जो नवंबर में मुंतखब हो जाता है, वो अपने ओहदे का हल्फ जो है उठाने के लिए उसको 20 जनवरी तक जो है इंतज़ार करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।